एक ऐसा डिक्टेटर जिसे कुछ लोग हीरो कहते हैं, कुछ मॉन्स्टर, जिसकी तलवार से सिर्फ दुश्मन ही नहीं अपने भी काट दिए जाते थे, जिसका नाम सुनते ही पूरा मिडिल ईस्ट कांपता था और जिसे दुनिया ने आखिर में मिट्टी में दबा दिया, लेकिन उसके नाम का डर आज भी जिंदा है। मैं बात कर रहा हूँ सद्दाम हुसैन की। एक डिक्टेटर, एक नेशनल सिंबल और एक ऐसा पॉलिटिकल मास्टरमाइंड जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। सद्दाम हुसैन का जन्म 1987 में इराक के तिक्रित गांव में हुआ, एक गरीब और अशांत परिवार में। बचपन में माँ का साथ छोड़ा, पिता का जुल्म सहा और उसके अंकल ने उसे बड़ा किया, जिनकी आइडियोलॉजी थी पैन अरब नेशनलिज्म। जब सद्दाम सिर्फ 20 साल का था, उसने बैथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब यूनिटी और एंटी इंपेरियलिज्म में विश्वास करती थी। 1959 में सद्दाम ने अपने पॉलिटिकल करियर का पहला खतरनाक कदम उठाया। इराक के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पर हत्या का प्रयास, गोली लगी, भागना पड़ा और इजिप्ट चला गया, जहां उसने कानून पढ़ा और वापस इराक लौटने का प्लान बनाया। 1968 में बैथ पार्टी ने पावर ले ली और 1979 में सद्दाम ने अपने ही मेंटर प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बर्ग को रिजाइन करवाया और इराक का प्रेसिडेंट बन गया। पर ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये एक खूनी राज की शुरुआत थी। सद्दाम ने सबसे पहले किए अपने पॉलिटिकल राइवल्स का सफाया, टीवी पर लोगों के सामने उनका ट्रायल करवाया और फिर उनकी एग्जीक्यूशन लाइव दिखाई। लोगों के लिए सद्दाम एक गॉड फिगर बन गया। उसकी तस्वीर हर स्कूल, हर दफ्तर, हर दुकान में लटकती थी। जिसने विरोध किए या तो उसकी आवाज दबा दी गई या उसका जिंदा होना बंद हो गया। सद्दाम ने इराक को मॉडर्न बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पर उन सब के बीच एक चीज थी, टोटल कंट्रोल। लोगों ने कहना शुरू किया, सद्दाम के होते इराक में हवा भी बिना परमिशन के नहीं चलती थी। 1980 सद्दाम ने ईरान पर अटैक कर दिया, कहा ईरान वीक है, कुछ ही हफ्तों में गिर जाएगा। पर ये वॉर चली 8 साल, जिसमें 10 लाख लोग मर गए। सद्दाम ने इस वॉर में केमिकल वेपन्स तक का प्रयोग किया, खासकर 1988 का हलजबा अटैक, जिसमें 5000 कुर्देशी सिविलियंस को गैस से मार दिया गया। दुनिया ने रिएक्ट तो किया, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट तक, क्योंकि उस वक्त वेस्ट को सद्दाम चाहिए था, क्योंकि सद्दाम ईरान के खिलाफ लड़ रहा था। 1990 सद्दाम ने एक और कदम उठाया, कुवैत पर कब्जा। कहा कुवैत हिस्टोरिकली इराक का पार्ट है, पर दुनिया ने इस बार साथ नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन ने कॉन्डेम किए, यूएस ने लीड ली और 1991 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कुछ दिनों में सद्दाम की आर्मी गिर गई, पर सद्दाम अब भी पावर में था। लेकिन इराक के ऊपर लग गए इकोनॉमिक सैंक्शंस का एटॉमिक बॉम्ब। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन सद्दाम के 80 पैलेसेस तब भी चमक रहे थे। सद्दाम ने मीडिया में न्यूक्लियर वेपन्स का ब्लफ चलाया, हमारे पास है पर बताएंगे नहीं, लेकिन ये ब्लफ ही उसकी बर्बादी का रीजन बना। 2003 यूएस ने इराक पर फिर से अटैक किया, बहाना बना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पूरा इराक बैटलफील्ड बन गया, बगदाद गिर गया और सद्दाम भाग गया। सद्दाम एक अंडरग्राउंड गड्ढे में छुपा मिला, जमीन के अंदर बेहाल, बेबस और टूटी सी शान के साथ। 2006 सद्दाम हुसैन को ट्रायल के बाद फांसी की सजा मिली। उसके अंतिम शब्दों में भी अकड़ थी, मैं इराक का असली लीडर हूँ, मौत से नहीं डरता। फिर कैमरा चालू हुआ और सद्दाम का अंत हो गया। सद्दाम तो गया, पर इराक सुधरा नहीं। जिस डिक्टेटरशिप को दुनिया ने गिराया, उसके बाद आई डेमोक्रेसी, पर साथ में आई ग्रीक युद्ध, टेररिज्म और फॉरेन ऑक्यूपेशन। आज भी इराक में शांति नहीं है। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, ISIS और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस देश को तोड़ रही है। सवाल ये है, क्या सद्दाम एक मॉन्स्टर था या वो एक ऐसी दीवार थी जिसे गिराने के बाद पूरा सिस्टम ही बिखर गया?